आज ये इतराफ़ करना चाहता हूँ कि जनाब कबीर साहब की अनथक कोशिशों से मैं उनकी खिदमात को रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ कि अगर वही एक ज़िम्मेदार शख्स हैं जो आरबीआई से और मेहनत करके एक इस बैंक को आज प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। ये कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आके ये फ्रॉड नहीं ढूंढी, खुद हम लोगों ने ही फ्रॉड को ढूंढा। फ्रॉड को जो पकड़े, जो चोर थे उनको पकड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, अब उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। नाम के साथ लिखे गया है कि ये 3 जो एम्प्लॉइज़ हैं वही फ्रॉड किए हैं जिम्मेदार, और वहाँ लिखा है कोई डायरेक्टर इसमें हिस्सेदार नहीं है। ये ऑडिट रिपोर्ट है, इसको ये ऑडिट रिपोर्ट को छपा दिया गया। दूसरा एक ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाता है जो फ्रॉड है, और उसमें लिखा जाता है कि डायरेक्टर्स भी जिम्मेदार हैं इसके। फर्स्ट रिपोर्ट में ऑडिटर हर सफ़े पे साइन करता है, जो यूजुअली करते हैं, और सेकेंड रिपोर्ट में ऑडिटर सिर्फ आखिरी सफ़े में साइन किया है और कहीं साइन नहीं किया है। कल के एक स्टेटमेंट में आपने बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। नहीं, वो मैं स्लिप ऑफ टंग है। मैं बेवकूफ़ी का जो ऐसा सोचते हैं कि हम डायरेक्टर्स कबन किए हैं, डायरेक्टर के पैसा वाजिबुल अदा है, या डायरेक्टर्स लोन लेके वापस नहीं किए हैं, ये नहीं है। ये सेक्शन 69 की सरचार्ज डाला गया है। खान साहब बताएं कि अमानत बैंक का जो है इलेक्शंस बिल्कुल करीब हैं, जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या उनके लिए पैगाम है? देखिए, अमानत बैंक के इलेक्शंस हर 5 साल को होते हैं, और अभी मुझे पता है कि हाल ही 18 तारीख को और 5 साल के लिए अमानत बैंक के इलेक्शन होने वाले हैं। मैं शेयर होल्डर साहिबान से इतनी ही अपील करता हूँ कि एक अच्छे बोर्ड का मुंतखब करें, जो बैंक को एक मुस्तकम बनाएंगे और बैंक को तरक्की पे ले जाएंगे, और उनमें वो सलाहियतें रहना चाहिए। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सलाहियतों को देखे बगैर किसी के कहने के जज्बात में आकर गलत अफवाहों के ऊपर अगर आप एक इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो आप नुकसान आपका ही होगा। यानी गुज़िश्ता 5 साल पहले जब हम तमाम मिल के जनाब कबीर साहब की क़ियादत में एक बोर्ड आपने चुना था, मुझे फ़ख्र है कि वो बोर्ड अच्छी तरह से कबीर साहब की क़ियादत में काम किया, और कबीर साहब खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने बहुत लगन से बहुत कोशिश की। अगर मैं समझता हूँ कि कबीर साहब नहीं होते तो बैंक बहाल करना बड़ी मुश्किल थी। उन्होंने बहुत काम किया। कुछ वजूहात की वजह से वो दोबारा कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, मगर मैं यहाँ एतराफ़ करता हूँ कि कबीर साहब के खिदमात इस बैंक के बहाल करने में रहे और आइंदा भी रहेंगे। उनके खिदमात इस बैंक की तरक्की के लिए वो और आइंदा भी, ये नहीं कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा ताउन रहेगा इस बैंक के लिए। और दूसरे डायरेक्टर्स भी का भी जो पास्ट डायरेक्टर्स हैं जो इस में काम किए हैं, उनका तमाम ताउन के साथ एक अच्छी टीम को इस बार भी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो बैंक का भला होगा। क्योंकि आप आज सवाल आपके सामने ये है कि बैंक बंद हो गई थी। बैंक बंद होने के वजूहात आपको मालूम है। हर बैंक में मैंने जैसा कि कहा है, कहीं ना कहीं भी एक फ्रॉड को बचाना बड़ी मुश्किल होती है।
उसके लिए हम ऑडिटर्स रखते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर्स रखते हैं। और डायरेक्टर्स की काम नहीं है कि डे टू डे जाके बैंक में ये कौन लोन लेके आए थे, लोन सैंक्शन करते हैं, एक प्रोसीजर है उस हिसाब से। डायरेक्टर की जिम्मेदारी इसी वक्त होती है कि वो प्रोसीजर वो सही आगे से वो नहीं किए तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कुछ वो नुकसान होता है। तो अमानत बैंक में ऐसा कोई डायरेक्टर्स की इनएफिशिएंसी से या उनकी तरफ से कोई ये लॉस नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑडिटर्स थे, 4 ऑडिटर्स थे, रोज़ाना हर ट्रांजैक्शन को वो चेक करते थे और वो हमारे नुमाइंदे नहीं थे, उस वक्त के बोर्ड के नुमाइंदे नहीं थे, वो गवर्नमेंट ने वो नुमाइंदों को अपॉइंट करते थे। तो अगर उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो ये गबन हुआ है उसका रिपोर्ट छानबीन के बाद अगर नहीं दिए तो डायरेक्टर्स क्या कर सकते। तो इस तरीके से हमने उसको जब हम मालूम हुआ ये कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आके ये फ्रॉड नहीं ढूंढी, खुद हम लोगों ने ही फ्रॉड को ढूंढा। फ्रॉड को जो पकड़े, जो चोर रहते उनको पकड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, अब उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ये लोग अफवाहों पर बिलीव करते हैं। माली इदारे में बहुत होशियार रहना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि आज गैर जिम्मेदाराना बयानात हो रहे हैं। ये एक माली इदारा है और एक मुसलमानों के लिए माली इदारा बहुत अहम है। ये मिल्लत की कौम की जिम्मेदारी है कि माली इदारे को बचाएं। अगर ये जो लोग आज कल क्लेम कर रहे हैं बरसों से कहाँ थे, क्यों इन्होंने क्यों नहीं बैंक नहीं शुरू किया? इनके दिलों में बैंक की ज़रूरत है, क्यों शुरू नहीं किया? जो इसको शेड्यूल बैंक बनने में इनका कोई हाथ था क्या? जो आज तनखीद कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सबसे फर्स्ट कर्नाटक की सबसे शेड्यूल बैंक बनी 300 बैंकों में, और सबसे कम उम्र की बैंक एक शेड्यूल बैंक स्टेटस। क्या ये कोई ये तनखीद आज कर रहे हैं? उन्होंने ये आके बैंक देंगे, मेहनत हुई, उरूज पे आई और इससे हज़ारों लोगों का फ़ायदा। ख़र्च की बात करते हैं, ख़र्च तक दिए बगैर बैंक तरक्की नहीं कर सकती, कहाँ से आमदनी आएगी? और डायरेक्टर्स भी शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी कानून में क़र्ज़ लेने का हक़ है। जो उस वक्त पे डायरेक्टर थे उन्होंने क़र्ज़ भी लिया, क़र्ज़ भी वापस किया। किसी का ड्यू नहीं है, किसी का ड्यू नहीं है, क़र्ज़ लिया और क़र्ज़ वापस किया। और ये कानून में दे सकते हैं, ले सकते हैं। अब कानून अमेंड हुआ है कि डायरेक्टर्स क़र्ज़ नहीं लेना चाहिए, अब कोई डायरेक्टर नहीं ले सकता क़र्ज़। तो ये यहाँ था। अब जो ये कह रहे हैं कि गबन हो गया है, डायरेक्टर जिम्मेदार है, गबन कहीं नहीं हुआ है। यानी कि चंद अमला जो है, जो वहाँ के जनरल मैनेजर, जो मैनेजर्स, उन्होंने एक साजिश करके गबन किया, वो पकड़े गए। अब कोऑपरेटिव रूल्स में सेक्शन 64 में गवर्नमेंट ने इंक्वायरी करवाई, इंक्वायरी रिपोर्ट आई, उसमें भी क्लियर कहा गया कि ये 3 शख्स ही फ्रॉड किए हैं। नाम के साथ लिखे गया है कि ये 3 जो एम्प्लॉइज हैं वही फ्रॉड किए हैं, जिम्मेदार है, फ्रॉड किए हैं। और वहाँ लिखा है कोई डायरेक्टर इसमें हिस्सेदार नहीं है। और उसके बाद ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आपका बोर्ड है उसमें जो ज़ियाउल्लाह शरीफ जो तब सदर थे, वो और पिछले डायरेक्टर्स ये यकीन दिला रहे हैं कि 1 साल के अंदर ये क़र्ज़, ये जो उनका जो फ्रॉड हुआ है उनसे पैसे वसूल करेंगे, उनकी जो जायदाद है ये वो सब पे वसूल करेंगे। तो इनको 1 साल का टाइम दिया जाए। ये ऑडिट रिपोर्ट है। इसको
ये ऑडिट रिपोर्ट को छपा दिया गया और 6 महीने के बाद ये ऑडिट रिपोर्ट को मंजर आम में लाए बगैर दूसरा एक ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाता है जो फ्रॉड है और उसमें लिखा जाता है कि डायरेक्टर्स भी जिम्मेदार हैं इसके। वो कौन बनाते हैं? वो भी उन्हें वो ऑडिटर, वो ऑडिटर डिपार्टमेंट वाले और जो भी हमारे खिलाफ थे वो मिल के ये रिपोर्ट सेकेंड रिपोर्ट बनाते हैं। क्या डिफरेंस है सर दोनों रिपोर्ट? सेकेंड रिपोर्ट में, फर्स्ट रिपोर्ट में ऑडिटर हर सफ़े पे साइन करता है जो यूजुअली करते हैं और सेकेंड रिपोर्ट में ऑडिटर सिर्फ आखिरी सफ़े में साइन किया है और कहीं साइन नहीं किया है। और ये डेट, ये जो है, ये दोनों रिपोर्ट फर्जी नहीं, दोनों रिपोर्ट आरटीआई में लिए गए हैं। इट इज ऐसा नहीं कि आरटीआई में दोनों रिपोर्ट मौजूद हैं हमारे पास। अब वो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तो डिपार्टमेंट के साथ लगातार करस्पॉन्डेंस के बावजूद, हाई कोर्ट को जाने के बावजूद भी वो छपा दिए थे। तो ज़्यादा प्रेशर आने में डिपार्टमेंट अब एक्सेप्ट कर ली है कि ये 2 रिपोर्ट्स हैं। यहाँ देखिए डिपार्टमेंट का लेटर है, डिपार्टमेंट का लेटर है कि 2 रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट में, पहले रिपोर्ट में हर पेज पे सिग्नेचर हुआ है और दूसरे रिपोर्ट में एक ही पेज पे सिग्नेचर हुआ। तो अब इन्होंने एक्शन, ये हमारा सेक्शन 64 में हमारे ऊपर जो एक्शन ले रहे हैं वो फर्स्ट सेकेंड रिपोर्ट जो जाली रिपोर्ट है उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, जो सेक्शन 69 में सरचार्ज हमारे ऊपर लगाए। तो हम कोर्ट को चैलेंज किए। तो मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि ये जो दिखाया जाता है बैलेंस शीट में कि डायरेक्टर से इतना पैसा वाजिब रहता है, ये कंटेस्टेड है, ये सरचार्ज है, ये कोई डायरेक्टर खर्च का वाजिबल अदा नहीं है। इसमें जो प्रॉपर्टी जब्त करने की जो इल्ज़ाम लगे प्रॉपर्टी, इस ये जो सरचार्ज के ऊपर प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया गया। अब यहाँ उसके बाद क्योंकि बैंक को बहाल करने का सेक्शन 35 कैपिटल नहीं था, कैपिटल रिड्यूस हो गया था, ये लॉस होते इंटरेस्ट इसको चढ़ते लॉस हो गया था, कैपिटल कम हो गया था। तो रिज़र्व बैंक ने कहा कैपिटल की ज़रूरत है, अगर कैपिटल नहीं रहा तो बंद कर देंगे। कोई अल्लाह का बंदा ये जो इतने बात कर रहे हैं, हम क्या बोले, शेयर में इन्वेस्ट करो, शेयर तुम्हारा हक है, वो उसमें इन्वेस्ट करो। कोई अल्लाह का बंदा वापस आया। तो बाद में हम कैनरा बैंक को मर्ज करने वाले थे। बाद हमको एक तजवीज़ आई, मर्ज करते तो भी रिजर्व बैंक ने कहा 20% शेयर होल्डर्स के भी वो लॉस को वो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हमने वो क्यों लॉस बर्दाश्त करें? तो नहीं, वो 20% शेयर डायरेक्टर के डिपॉजिटर्स के पैसे हैं वो हम शेयर में बदलाएंगे उनके कंसेंट से। अब वो उनके शेयर्स हैं, 20% जो कहा जा रहा है, बात क्या है, वो शेयर्स हैं, वो कभी भी वापस ले सकते हैं। मगर बैंक ज़रा स्ट्रांग होने के बाद वो वापस ले सकते हैं। तो यहाँ मैं आज ये इतराफ़ करना चाहता हूँ कि जनाब कबीर साहब की अनथक कोशिशों से मैं उनकी खिदमात को रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ कि अगर वही एक ज़िम्मेदार शख्स हैं जो आरबीआई से और मेहनत करके एक इस बैंक को आज प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, जो लॉस थी बैंक अब उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। मैं बहुत खुश होता अगर वो कंटिन्यू होते। क्या वजह सर? क्यों? उनके कुछ वजूहत हैं, एक तो उनकी सेहत का भी एक वजूहत हैं और वो बिज़नेस में और उनके 5 साल उनके बिज़नेस से दूर रह के वो हर एक की निजी
ये रहते हैं वो करें। मैं वो तो कबीर साहब की खिदमत को हर आदमी, हर शेयर होल्डर याद रखना चाहिए। और आइंदा भी मैं उनका ताउन हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ नहीं, मैं ही कुछ भी उसमें नहीं, मैं ये बैंक, क्योंकि मैं एक बानी हूँ इसका। 10-10 रुपए के शेयर कलेक्ट, 100 रुपए घर जाके शेयर कलेक्ट करके बैंक को हम बहुत ही तरक्की करें। अगर इसमें ये लोग जो करते हैं कि उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन रहता, मैं तस्लीम करता। आज किस वजह से तनकीद कर रहे हैं और लोगों को में इस तरह का एक रुझान पैदा कर रहे हैं कि कुछ हो गया है। आज इतनी अच्छी बैंक, शेड्यूल बैंक, आज अब 500 करोड़ के 1000 करोड़ की भी अगर अब टाटा बिरला बैंक पूछ रहे हैं, शेड्यूल बैंक नहीं मिल रही। क्या हम खोलेंगे इसको? सही। ना तजुर्बाकार लोग अगर आप सेलेक्ट करेंगे बोर्ड में तो एक बैंक खोलेंगे आप? किस टीम को सेलेक्ट करना चाहिए? प्लेयर इन्वेस्टर को आप देख लीजिए जो टीम पीछे काम की है, उनके नुमाइंदे फिर अगर आगे हैं तो उनको, जो टीम बहाल करी है, जो बहाल की है वो टीम में को वो आगे आ रही है तो उनको उनको ताउन करें। मेरा इतना ही अपील है शेयर होल्डर से। इसके बाद आपकी मर्जी, जिसको भी तुम बैंक में लाना चाहते हैं। आज ऐसे अफवाहों को करके बैंक को नुकसान होना सर, कल के एक स्टेटमेंट में आपने बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। नहीं, वो मैं स्लिप ऑफ टंग है। मैं बेवकूफ़ी का जो ऐसा सोचते हैं कि हम डायरेक्टर्स गबन किए हैं, डायरेक्टर के पैसा वाजिबुल अदा है, या डायरेक्टर्स लोन लेके वापस नहीं किए हैं, ये नहीं है। ये सेक्शन 69 की सरचार्ज डाला गया है। अभी इसे फाइनलिटी नहीं, कोर्ट में मैटर है। अब ये जो जाली रिपोर्ट जो प्रूव हो गया है, तो अब ये सरचार्ज ऑटोमेटिक जाना है। अगर वो डिपार्टमेंट इसके ऊपर अगर कोई इक़दाम नहीं उठाए तो हम फिर कोर्ट को जाएंगे। कंटेस्ट हुआ है, हमारा कंटेस्ट है, गवर्नमेंट की फेल्यूर है बैंक के फेल्यूर में। गवर्नमेंट के ऑडिटर जो हैं उसको आप इसका हिस्सा ही नहीं बनाए, उसके ऊपर सेक्शन 69 डालना था। ऑडिटर्स के ऊपर अब कहीं भी कहाँ गबन होता है कंपनीज में, इसमें सबसे पहला निशाना ऑडिटर होता है। वो क्या कर रहा था? अब इसमें ऑडिटर का नाम कहीं भी नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि ऑडिटर की गलती है, तो ऑडिटर गवर्नमेंट का था तो गवर्नमेंट मानने तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानने तैयार है? वो ऑडिट रिपोर्ट दिया है क्या? जो बैंक में गबन हुआ था वो क्यों नहीं डिटेक्ट किया? उसकी जिम्मेदारी थी। ये सवाल टेक्निकल हैं। एक सवाल ये भी है, कबीर साहब ने, चूँकि आप कबीर साहब की तारीफ भी कर रहे हैं कि उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कबीर साहब ने ज़ियाउल्लाह शरीफ और डायरेक्टर्स पे इल्ज़ाम लगाया था कि उनको पैसे वापस देना है। उन्होंने कहा था कि आप पैसा लाके अपनी प्रॉपर्टी छुड़ा लीजिए। नहीं, वो किस सिलसिले में उन्होंने कहा कि आज प्रॉपर्टी अटैच है? वो एक जो मैं पहले ही कहा था, जो कबीर साहब और ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब के इसमें ये चैनल वालों की इससे है कि ये सवाल पूछे, वो गलत सवाल पूछे, उसमें कुछ ज़ियाउल्लाह शरीफ ने कुछ कह दिया है कि भाई ये तो किसी का इंटेंशन नहीं था इसमें, ना कबीर साहब का इंटेंशन था, ना ज़ियाउल्लाह शरीफ का इंटेंशन था। सब अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई ये नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ जब आपस में कुछ इख्तलाफ भी नहीं है, नाराज़गी भी कोई ऐसी नहीं। ऐसे बातों में वो ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब ने कुछ कह दिया था, उसका रिएक्शन कबीर साहब किए है, वरना उसमें दोनों में कुछ ये नहीं है। उनका कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अगर वो अल्लाह ने उनको भेजा है, अगर वो नहीं आते, हमने ट्राई किया, पहले भी कोशिश की, लगा था हम कितना भी साथ दें, अगर वहाँ जो बैठने वाला काबिलियत का नहीं है तो काम नहीं हो। तो वो कबीर साहब ने किया है। मैं तो फिर अब कबीर साहब नहीं कॉन्टेस्ट करें तो कैसे, मतलब आगे? नहीं, कबीर साहब नहीं कॉन्टेस्ट करें तो हमारा जो टीम है, जो लोग मुझे रख रहे हैं, जो
प्रीवियस बोर्ड में भी जो तजुर्बाकार थे, जो उन्होंने भी बोर्ड में काम किया है, वैसे लोग भी मुझे लगता है कि ये टीम में वो एक टीम बनाए हैं। जो पिछली टीम में जो भी डायरेक्टर्स थे उनमें 6-7 लोग मुझे कंटेस्ट कर रहे हैं, उनका तजुर्बा है। कबीर साहब का भी उनको कबीर cooperation साहब का रहेगा। भी फुल कोऑपरेशन इसके साथ है, और उन्हीं के सबसे मशवरे करके ही ये टीम बनाई गई। तो मेरी अपील शेयर होल्डर से है कि ये टीम को साथ दे, ताउन करे, ताकि बैंक और तरक्की करे। बैंक में और ज़्यादा काम करने का बाकी है कि ये बैंक ये नहीं है जज्बात में ना आइए। जो लोग क्लेम करते हैं, जिनका पहले पूछिए कि कौन क्लेम कर रहा है, काबिलियत क्या है। आप आपका नुमाइंदा चुनते हैं तो किसी भी चुन लेते हैं, स्टेटमेंट्स पे या जज्बाती तकारीर पे या एक के ऊपर दूसरा इल्ज़ामात लगाना, ये कौम का बहुत बड़ी ये है। कौम ऐसे इल्ज़ामों को से कुछ नकारना चाहिए बग़ैर प्रूफ के, बग़ैर मालूमात के। आज किसी को मालूम है कि सेक्शन 69 में सरचार्ज है हमको, ये लोगों को मालूम है जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सही। और इनका ये बैंक के बहाल करने में इनका क्या कंट्रीब्यूशन, क्यों नहीं खामोश थे बैंक में, क्यों नहीं आप शेयर कैपिटल लाए। मुझे मालूम है कि जो लोग इसमें इल्ज़ामात लगाए हैं वो बैंक का एक शेयर भी ले को नहीं है। आपको क्या हक़ पहुँचता है?